तलबा, वकला, मुलाजिम, मजदूर, ताजिर सब निकले कश्मीर की खातिर। वजीर आजम की पुकार, पूरे पाकिस्तान का कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। गुज़श्ता रोज दोपहर 12 बजे खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद में डी चौक पर मरकजी रैली, पाकिस्तान और कश्मीर के तराने और सायरन बजाए गए। तमाम सिग्नल्स रेड, गाड़ियां रुक गईं। नमाज जुमा के बाद कश्मीरियों के लिए दुआएं भी मांगी गईं। पैगाम आज पाकिस्तान से ये जाएगा कि जब तक हमारे कश्मीरियों को आजादी नहीं मिलती, पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है। मैं नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। भारत ने आजाद कश्मीर पर हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आजम इमरान खान का कश्मीरियों के साथ यकजहती की रैली से खिताब। बोले, आखिरी वक्त तक कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। जंग हुई तो सिर्फ बड़े सगीर नहीं, सारी दुनिया को नुकसान होगा। मोदी ने आखिरी कार्ड खेल दिया, उसका तकब्बुर खाक में मिलेगा। कश्मीर जरूर आजाद होगा। जो नरेंद्र मोदी अपने तकब्बुर में जो कश्मीर में कर बैठा है, मेरा ये दिल कह रहा है कि इंशाल्लाह ये वो आखिरी जो पत्ता खेल गया है, इसके बाद अब इंशाल्लाह कश्मीर आजाद होगा। कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल खित्ते के लिए खतरा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इंतबाह। कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से कश्मीरियों से इजहार यकजहती दुनिया भर के लिए वाज़ेह पैगाम है। DGI-SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गुजरावाला कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। हम कश्मीरियों को तसल्ली देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ये अवाम जो यहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान के वो अवाम जिन तक हमारी बात पहुँच रही है, पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। कश्मीरियों के हुकूक किसी सूरत दबाए नहीं जा सकते। सदर आरिफ अलवी का यकजहती कश्मीर तकरीब से खिताब। वजीर आजम की अपील पर पाक फौज का भी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती। कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ सेनेट में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। भारतीय जाहरियत पर हर फोरम पर बेनकाब करने का भी असर। लाहौर समेत पंजाब भर में भी कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैलियां। मॉल रोड पर मरकजी तकरीब में चौधरी सरवर और उस्मान बुजदार की शिरकत। लाहौर में DG NAB की सरबराही में भी रैली निकाली गई। कराची में मज़ार कायद पर भी आवाम का समुंदर उमड़ आया। इमरान इस्माइल और फैसल वाउडा समेत सियासी शख्सियात की आमद। कोयटा में जाम कमाल की ज़ेर सदारत कश्मीर आवर बनाया गया। पेशावर में शाह फरमान और महमूद खान की सदारत में कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया गया। मुल्क भर की फजाओं में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की गूंज। मुल्तान, जहलम, शेखुपुरा, सियालकोट, मर्दान, जनूबी वजीरिस्तान, सवाबी, अपरदीद में अवाम सड़कों पर। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, नवाबशाह, हैदराबाद, कश्मोर, थर पारकर, लाड़काना में कश्मीरियों से इजहार यकजहती। बोलान, हरनाई, हब, कलात, जियारत, गवादर, डेरा बुगटी, नसीराबाद और दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का भी कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। रियाज, पेरिस, बार्सिलोना, दी हैग, वाशिंगटन, बर्मिंघम, ग्लासगो और दीगर शहरों में मुजाहरे। पाकिस्तानी कश्मीरी सिख कम्युनिटी और सिफारती अमले की शिरकत। भारत के खिलाफ नारे, आजाद कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। नरेंद्र मोदी, सुन लो, आजाद कश्मीर में कोई हरकत की तो भारत में 22 पाकिस्तान बनेंगे। पाक फौज किसी भी जाहरियत का जवाब देने की सलाहियत रखती है। शेख रशीद का लाल हवेली के बाहर तकरीब से खिताब। फवाद चौधरी कहते हैं, दुनिया को दिखा दिया पाकिस्तानी कौम एक है।
अभी अवाम को मुतहर्रिक किया है, अगले मरहलों के लिए भी तैयार है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर करतारपुर राहदारी खोलने का मामला 0 पॉइंट डेरा बाबा नानक साहिब पर पाकिस्तान और भारत के तकनीकी मुज़ाकरात का चौथा दौर। ज़राए के मुताबिक मंसूबे के बेशतर तकनीकी पहलुओं पर इत्तेफाक कर लिया गया। अपर कोहिस्तान की तहसील कंदिया में पुल टूटने से गाड़ी नदी में गिर गई, 30 अफराद पानी में बह गए, 8 लाशें निकाल ली गई, दीगर अफराद की तलाश जारी। गाड़ी बाड़ीगो गांव से कमिलिया शहर जा रही थी। हादसे का शिकार होने वालों का एक ही कबीले से ताल्लुक है। मरने वालों में साबिक एमपीए मौलाना अब्दुल हन्नान की पोती भी शामिल। 1 सितंबर से पेट्रोल 4 रुपए 59 पैसे और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 33 पैसे फी लीटर सस्ता होगा। वजारत खजाना ने वजाहत जारी कर दी। तर्जुमान ने फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट गलत करार दे दिया। कहा हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 67 पैसे फी लीटर सस्ता करने की खबर गलत है। उधर एलपीजी भी 22 रुपए फी किलो सस्ती कर दी गई। आसिफ जरदारी को पिम्स अस्पताल से दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। जराए के मुताबिक साबिक सदर की कई टेस्ट मुकम्मल ना हो सके। आसफा भुट्टो का कहना है कि उनके वालिद के 2 तिब्बी मुआयने किए गए। दोनों रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें इलाज की जरूरत है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो सेलेक्टेड हुकूमत जिम्मेदार होगी। परवेज अशरफ बोले आसफा को वालिद से मिलने नहीं दिया गया बल्कि धक्के दिए गए। लाहौर की एहतसाब अदालत का सलमान शहबाज की जायदादें जब्त करने का हुक्म। जायदादें जब्त करके 1 माह में रिपोर्ट दी जाए, तफ्तीशी ऑफिसर को हिदायत। उधर 92 न्यूज ने सलमान शहबाज के असासों और जाली तरसीलात की तफसीलात हासिल कर ली। 2003 में असासे 20,000 थे जो जाली बैरूनी तरसीलात के नतीजे में 2017 में बढ़कर 2.60 अरब रुपए हो गए। नैब सखर ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के खिलाफ बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर दादू को खुर्शीद शाह और अहले खाना की जायदादों की तफसीलात फराहम करने के लिए खत इरसाल। खुर्शीद शाह दोनों बीवियों, बेटे, बेटियों और भतीजों की जायदादों की तफसीलात 5 रोज में तलब। सूबाई वजीर अवैस कादिर और बेटे जुनेद कादिर की जायदाद की भी तफसीलात तलब कर ली गई। एहतसाब अदालतों को दरख्वास्त जमानत पर फैसले का इख्तियार देने की तजवीज़। नैब कवानीन में मुजव्वज़ा तरामीम की तफसीलात 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। तजवीज़ के मुताबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर से ताल्लुक न होने पर प्राइवेट शख्स पर नैब का कानून का इतलाक नहीं होगा। महकमाना नकाइस पर सरकारी मुलाजमों के खिलाफ कार्रवाई नैब नहीं करेगा। सराय आलमगीर में नुमाइंदा 92 न्यूज मिर्जा वसीम बेग फायरिंग से जाबहक। वसीम बेग को घर के सामने फायरिंग का निशाना बनाया गया। उन्हें पेट में 6 गोलियां लगीं। अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जाबर ना हो सके। मिर्जा वसीम बेग ने पसमानदगान में बेवा, बेटा और 2 बेटियां छोड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर शामिल करें। रावलपिंडी के DHQ अस्पताल के एमरजेंसी में फायरिंग हुई, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद अस्पताल में भगदड़ मच गई, मुलजिम फरार, एमरजेंसी बंद हो गई। DSP सिटी फैसल सलीम फायरिंग करने वाला शख्स जो है पुलिस एहलकार तहसीन तारिक है, जबकि मुलजिम थाना पिरुधाई में सिपाही के तौर पर तैनात है। आपको बता रहे हैं कि रावलपिंडी के DHQ अस्पताल की इमरजेंसी में फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। फायरिंग के बाद अस्पताल में भगदड़ मच गई, जबकि मुलजिम फरार हो गया और इमरजेंसी को बंद कर दिया गया है। DSP सिटी फैसल सलीम ने कहा है कि फायरिंग करने वाला शख्स पुलिस एहलकार तहसीन तारिक है। मुलजिम थाना पेरुधाई में सिपाही के तौर पर तैनात है। रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी में फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डॉक्टर हैदर अस्करी का कत्ल हो गया। सीसीटीवी 92 न्यूज को मौसूल हो गई। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमों को कार को रोकते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन मकतूल ने गाड़ी भगाई। मुलजिमों ने ताक़ुब करके कुछ फासले पर डॉक्टर को निशाना बनाया। मजीद इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, ये बताइएगा मुलजिमान की अब तक क्या तलाश की गई और मजीद इसमें क्या पेशरफ्त हो सकी? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया था गुलशन इकबाल केडीए मार्केट के करीब, जहाँ पर जो है जो डॉक्टर है उनको निशाना बनाया गया था मालूम मुलजिमान की जानिब से। इसकी सीसीटीवी फुटेज जो 92 ने हासिल कर लिया है। तो फुटेज में देखा जा सकता है कि जो मुलजिमान थे उन्होंने पहले कोशिश की गाड़ी को रोकने की, जिसके दौरान जो है डॉक्टर ने गाड़ी जो दौड़ाई। इस दौरान जो दोनों मुलजिमान थे उसमें एक हेलमेट पहना हुआ था, जबकि जो एक मुलजिम है वो बगैर हेलमेट के था। इन्होंने जो है कुछ फासले पे जाकर गाड़ी को रोका और फिर एक गोली जो है वो चलाई। जो गोली जो है वो डॉक्टर के सीने में लगी, जिससे जो डॉक्टर थे उस मौके पर ही जाँबाज हो गए। पुलिस की जानिब से जो है सीसीटीवी हासिल करने के बाद जो है तहकीकात मजीद बढ़ा दी गई, लेकिन जो सीसीटीवी है उसमें चेहरे वाज़े नहीं देखे जा सकते। दूसरी जानिब जो गोली का फोन मिला था उसको भी जो फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ जावियों से जो है तहकीकात की जा रही है। डकैती मज़ामत के साथ साथ जो टारगेट किलिंग है उसका आंसर भी जो है शामिल किया गया है और मुख्तलिफ पहलुओं से जो तहकीकात का आगाज़ किया जा रहा है। तो पुलिस का यही कहना है कि जल्द जो है पुलिस जो है कि किसी हतमी नतीजे में पहुंच जाएगी और मुलजिमान को जो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी जल्द ही मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका।